वेलकम अभिजय टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स टॉपर्स टॉक। और आज का जो हमारा एजेंडा रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि बाउंस बैक स्टोरीज में वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरीज दैट इज कमिंग फ्रॉम लॉ प्रेप दिल्ली एनसीआर इज योर स्टोरी। आपका क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 988 आया, विच कैन बी कंसिडर्ड अ ग्रेट परफॉर्मेंस, बट एडमिटेडली आपको उससे निराशा हुई थी काफी। उसके बाद किस तरीके से आप एलेट में बाउंस बैक करके ऑल इंडिया रैंक 9 ला पाए, इस बारे में आप दर्शकों को बताएं, अपने व्यूअर्स को बताएं। सर फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जब बाहर निकला था, आई रियली वांटेड टू क्राई। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर के बीच में नहीं रोया तो वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो फर्स्ट फ्यू डेज तो मैं आई वाज रियली लाइक, मेरी पूरी स्पिरिट टूट गई। लाइक मैंने इतनी एफर्ट डाली थी, मैंने कहा एंड में मैं सोचा मैं क्या ही करके आया हूँ। इतनी एफर्ट डालने के बाद इतनी जीके पड़ी, एंड में आया क्या, कुछ नहीं। तो फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आई रियली डिडंट स्टडी एनीथिंग। देन मैंने एक ऐसी वीडियो देखी थी जिसमें मेरे को ऐसे ही किसी ने कुछ बताया था कि उसके क्लैट में कुछ ऐसी 1000 रैंक आई थी अराउंड, और एंड में उसकी AI2 आई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो क्या पता मैं भी ये कर सकूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लाइक एलिट निकाल पाऊंगा। मैंने आई थिंक आई शुड हैव बिलीव्ड इन माई सेल्फ मोर, बट मैंने नहीं किया। बट फिर मैंने उससे थोड़ा इंस्पिरेशन लेके थोड़ा पढ़ा। लाइक 2-3 दिन तो कुछ नहीं पढ़ा, फिर मैंने वेडनेसडे थर्सडे को थोड़ा पढ़ने की शुरू करी, फिर फ्राइडे को थोड़ा और पढ़ा, फिर थोड़ा और पढ़ा, करते करते संडे आ गया। फिर मैं तो उस दिन मैंने सोचा मैं कोई एक्सपेक्टेशन लेके जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं और हैंडल नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने सोचा कि मेरी अच्छी रैंक आ गई और फिर क्लियर जैसा कुछ हो गया, तो फिर तो मैंने सोचा कि मैं एकदम चल जाऊंगा, कुछ सोचूंगा नहीं, आराम से किसी भी टाइम पे जाऊंगा, किसी भी टाइम उठ जाऊंगा और फिर पहुंच जाऊंगा। तो मैंने यही किया, वहां पहुंचा, ध्यान गलती से एक पेंसिल और पेन उठा के ले आया, अपने दोस्त से दूसरा पेन मांगा, फिर वहां पे गया, फिर आई लाइक रोड द एग्जाम। मैंने आई थिंक मैंने कोई एक्चुअल मिस्टेक नहीं करी पेपर में, जो मैंने क्लैट में बहुत करी थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन नहीं लेके गया था मोस्टली कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा मैं देख आऊंगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग एलिट का पेपर वाज एंजॉयबल, क्लैट का पेपर बिल्कुल एंजॉयबल नहीं था। I would like to talk about that a bit more. ALET paper this year seemed like the kind of paper which rewarded merit and meritorious students. What do you think went wrong with CLAT? I'm not saying it was necessarily a bad performance, but according to your standard, because we have witnessed how you have performed in the mocks, CLAT में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से जिस व्यक्ति से हम उम्मीद कर रहे थे कि टॉप 6 गारंटीड है, उसका AIR 988 हुआ? सर फ्रैंकली स्पीकिंग, एक तो मेरी खुद की इशू था कि मैंने कभी कम्पिटिटिव एग्जाम दिया नहीं इससे पहले प्रॉपरली। तो मैं बहुत नर्वस हो गया। लाइक मैंने देखा यार ये सब क्या आ रहा है मेरे से। मैंने जीके में 1-2 क्वेश्चन गलत कर दिए, मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैंने कहा मैं अगर पैसेज में पढ़ लेता मेरा ठीक हो जाता। तो मैं एंड में आते आते इवन एक तो वो AR का क्वेश्चन मैंने कहा 6 मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा मेरे से तो होगा नहीं। मैंने कहा भाड़ में जाए कैसे भी होगा, पेपर होगा नहीं होगा, भाड़ में जाए। मैंने कहा मैं मैच की तरफ चले जाता हूँ। मेरे से मैच भी नहीं हुआ। मैं मैच में ट्राई कर रहा हूँ, कुछ बन ही नहीं रहा, मेरे को और नर्वसनेस हो रही है। मैंने 1-2 के आंसर निकाले, सही भी निकले, मैं गलत मार्क करके आ गया। एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि वो जो जीके थी, लाइक उसमें इट वाज नथिंग। तो मैं सोच रहा हूँ मैं और डिमोटिवेट हो गया कि मैंने इतनी एफर्ट डाली जीके के लिए, कुछ आया भी नहीं। मे बी कंसोर्टियम की तरफ ये है कि दे वांटेड टू मेक इट लेस लाइक JEE और नीट। एंड हम लोगों को उस टाइम पे कि तुम लोग उतना आई डोंट नो द वर्ड एग्जैक्टली, उतना टिपिकल नहीं बनाया। हाँ, उतना टिपिकल नहीं बनाया, कि उतना रिगरस ना बनाया कि लोग घिसे ही जा रहे हैं बार बार हर साल जाके, कि लाइक मीट ग्राइंडर में जाए जा रहे हैं अपने। Correct. I also feel this way that people who have studied for the past 3 months and that they have dedicated themselves completely to the cause, they have been able to crack the paper, but somehow people who have been preparing for 2 years for CLAT were not able to crack the paper because they lacked the sort of temperament, which is a learning lesson for all of us as well, that we need to work on our temperaments. But आपने जो 7 दिन के अंदर पूरा bounce back किया, that is commendable, and the entire law prep team would like to applaud you for that. I would like to focus on the sections which have made this possible. ALET के अंदर भी आपका एक सेक्शन है जिसमें आपने absolutely kill किया है, उसके बारे में बताया थोड़ा। सब इंग्लिश में किया था मोस्टली किल, तो मैंने सबसे ज्यादा मेरा इंग्लिश आई थिंक मेरा कभी इशू था नहीं एक्चुअली। अब
क्लैट में ऐसा हुआ कि दैट इंग्लिश कुछ नहीं था, इट वाज नथिंग. सो लाइक ऑल मेरा पूरा एडवांटेज खत्म हो गया. कोई रीडिंग का एडवांटेज, कॉम्प्रिहेंशन का एडवांटेज. एलिट का भी इजी था पर वो लेंथी था, तो मेरा रीडिंग का स्पीड तो ठीक ही है. सो और एक्चुअली मैंने आई थिंक इंग्लिश में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया आज तक, क्योंकि मैंने बहुत ही कामली दिया था उस पेपर को. क्रेजी, मतलब उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया. हाँ. सो मोस्टली एंड आई थिंक मैं ये भी बोलूँगा, मेरा एक क्वेश्चन आई एम नॉट श्योर इज राइट, बट मैं उन्हें राइट मार्क कर दिया. तो ये भी बात है, ऊपर वाला देख रहा है. ऊपर भाई. तो दैट इज आल्सो. और मैं एक क्वेश्चन कर रहा था जो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहा था. तो आई गेस इक्वलाइज हो गया एंड में जाके. अगर 2 हफ्ता पहले जाएं, हाँ डिड यू इमेजिन दैट दिस इज गोइंग टू हैपन? सर बिल्कुल नहीं. मैं रैंक 9 देख के मैं सोच रहा क्या हो गया. ये मैं इतना तो नहीं पढ़ा था मैं. सर पे तो नहीं चढ़ेगा ना रैंक 9? नहीं सर, अभी भी नहीं विश्वास है. मगर अभी चेंज हो जाएगा थोड़े दिन में. ठीक है, कल से शुरू करना है. जो मैं लिस्ट देने वाला हूँ बुक्स का, वो शुरू कर देना है करिकुलम. ठीक है, आप जाएंगे वहां पे. आपके जस्ट पीछे मुझे ये बंदा दिख रहा है, इसको देख रहे हो? देवतेज सिंह आनंद. ठीक है, इनका स्टोरी भी आप ही की तरह इंस्पिरेशनल, क्योंकि इन्होंने तो 3 अटेम्प्ट दिया और इनको एनएलयू दिल्ली ही जाना था फॉर सम रीजन. आप जाएंगे तो आपको मिलवाएंगे इनसे. इनको एनएलयू दिल्ली ही जाना था. एनएलयू दिल्ली से जो एक खास फैसिनेशन है, वो क्यों है? फैसिनेशन मतलब दिल्ली कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, मे बी बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज हो गया. क्योंकि आपको कि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बन गया तो क्या ही बात हो गई फिर. सो मे बी दैट इज द बिगेस्ट थिंग एंड इट इज क्लोज टू माय होम टू. एंड अदर देन दैट रियली इट्स दैट्स इट ओनली. फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने सोचा नहीं था एनएलयू दिल्ली को कि इसमें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है. करेक्ट. मैंने तो टियर 1 सोचा था, अगर होगा तो अच्छा होगा कंसोर्टियम मतलब क्लैट में. पर अब ये हो गया तो मैं लाइक दैट मैं तो ड्रीम भी नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता नहीं होगा. इसीलिए हो गया. हाँ इसलिए हो गया. एक बात तू मिस कर गया. Abhijay's mom is an IELTS trainer, and that is one of the primary reasons why you scored so well in English. So please say something to मेरी me. मदर के तो सैक्रिफाइसेस अब मैं काउंट ही नहीं कर सकता ना. But they need to be. सब बोल ही नहीं सकता. जनरली मेरे मदर ने तो बहुत हेल्प करी है, मेरी फैमिली ने, मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे मामा ने, बहुत लोगों ने हेल्प करी है मेरी. तो वो और भी करेंगे अभी भी. तो लाइक Payback time. It's payback. हाँ तभी तो मैं दैट्स व्हाई आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड. मेरी मदर तो हैप्पी थी कि मेरी इतनी रैंक आ गई, पर मैं बिल्कुल नहीं खुश था. क्यों? सर मेरे को अच्छा कॉलेज जाना है, यू नो. बहुत ही स्ट्रगल्स करे थे अभी तक. तो लाइक अगर अच्छा कॉलेज मिल जाता, अच्छी सैलरी मिल जाती, तो यू नो लाइफ भी सेट हो जाती थोड़ी सबकी. Salary is gonna be the least of your concerns, buddy. Don't worry about it. Yes. ठीक है. So अब what if I had to ask 5 years down the line, where do you see yourself? सर बैड में सारी तो है typical question है. I know. सारे नो, बट मैंने तो आगे सोचा ही नहीं था. इसीलिए लेट निकला है. हाँ, क्योंकि आई डिडंट एक्सपेक्ट मेरा इतना लाइक हाई लेवल पे हो जाएगा. यू नो मे बी आई थॉट आई वुड बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर समथिंग, बट आई थिंक आई शुड और ज्यादा सोचूं मैं. बिकॉज जब एनएलयू दिल्ली मिला तो मे बी बहुत ज्यादा मेरे लिए लाइंस खुल जाए. सही बात है. एक जय वीरू की स्टोरी है, उसके बारे में बात करना चाहूंगा. आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन अपने एक मित्र के साथ की, और आप लोगों आपका रैंक 988 आया और उनका रैंक 997 आया, और तब आप दोनों साथ में गम बांट रहे थे. वैसे तो कॉलेज तो वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है, कि उड़ीसा जाएंगे कि रायपुर जाएंगे भाई. और अब आप लोग साथ में एनएलयू दिल्ली क्रैक किए हो, तो ये कैसी फीलिंग है भाई? बढ़िया फीलिंग है. शुरुआती दोस्त बनाने की जरूरत ही मिल जाए. सही है दोनों भाई. लड़ोगे तो नहीं वहां जाके? ठीक है. वो लड़ चुके हैं बहुत बार, बहुत गाली दे चुके हैं एक दूसरे को. कोई बड़ी बात नहीं. और उसने आपको क्या सिखाया प्रिपरेशन के दौरान? सर इसी की वजह से जीके करी है मैंने इतनी. नाम ले दो भाई. कृष्णा और कौन? कृष्णा अगस्त्य दोनों. हाँ कृष्णा अगस्त्य. अभी अगस्त्य तो क्या ही बोलूं, आया ही नहीं. कोई बात नहीं, आएगा, वो भी आएगा. होपफुली उसका वो ही इज टाइम फॉर मैट नाउ, सो उसका भी निकल जाए होपफुली. हो जाएगा. हाँ जो बड़ी जगह जाके तुम भूल मत जाना बस. अरे नहीं, मैट निकल गया तो आया में इंदौर, तो वो भी बहुत बढ़िया. अच्छा. Yeah, so Any last pieces of advice for the people who are going to be preparing for this examination, are your juniors? कैसे खुद को मैनेज करना है, कैसे एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी है? उम्मीदों का बोझ आप पे भी बहुत था. आप उस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूँगा कि आपके पास बहुत टाइम है. भी मैं 20 इयर्स का हूँ, मैं 21 का हो जाऊंगा आते हुए. तो अगर आप अभी भी आपके पास 1-2 साल होंगे, अगर आपका इस साल नहीं निकला, सो प्लीज ट्राई टू लाइक डोंट गेट टू डिमोटिवेटेड. समटाइम इट्स जस्ट अबाउट लक. मेरा AR अच्छा नहीं है,
अगर हम ज्यादा यार आ जाते तो मेरा हो सकता है सर गुस्सा हो जाएंगे यार। अब सब ट्राई किया, नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट मैटर करता है। हाँ, फाइनल रिजल्ट मैटर करता है, तो अगर ज्यादा यार आता तो क्या पता नहीं होता, बट अब आ गया तो समटाइम इट्स जस्ट अबाउट लक। तुमने बहुत एफर्ट डाली होगी तो भी नहीं निकला, सो डोंट गेट टू डीमोटिवेटेड। फ्यूचर लाइक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा इवेंचुअली, बट डोंट गेट टू नेगेटिव। थोड़ा सा सेल्फ प्लग भी करना चाहूंगा, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल दिल्ली एनसीआर और अमन सर के बारे में आप अगर कुछ कहना चाहें। सो काफी हेल्पफुल थे मेरे, इनके मैं पहले तो मॉक ही देने आया था, एक दो बार की फ्री मॉक जब हो रहे थे आप लोगों के, तो मतलब ही वाज रियली नाइस। यहाँ पे बर्थडे पार्टी हुई थी, उन्होंने केक भी खिलाया था, उन्होंने बोला वो तभी से तो मैंने कहा ये भी सही है। तो मैं अब उनने बुलाया था इलेट के लिए भी, मेरा एकदम मूड खराब था उस टाइम पे। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं घर में से बिस्तर से नहीं उठा जा रहा, मैं मॉक क्या दूंगा। तो हाँ, other than that all of them have been really helpful here, all of the people here. So and did Clat Express help you? yeah. It did. Don't let's not get into how you procured it. Yeah. But मॉक भी अभी कैसे मिले नहीं घुसते। ठीक है। Yeah. चलिए अच्छा है। Thank you so much Abhijay for gracing us with your presence now that you've cracked such a big college. Thank you. बड़े आदमी आप बन चुके, उसके बावजूद आप हमारे पास आए। Thank you so much. आपको याद ही रखेंगे। अरे यार मैं भी आपको याद रखूंगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके अगले 5 साल बहुत अच्छे Thank जाएं। you. आपको जो भी लॉ की फील्ड से उम्मीदें हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो सारी पूरी हों। Hmm. थैंक यू यार।